हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसके पहले हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जो कि स्टारवेशन का प्रॉब्लम था। बेसिकली ये जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है, यहाँ पर वो जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट होगा। अब इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक दफ़ा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्यूज हैं, जिसमें पहले वाली क्यू फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर पार्टिकुलर प्रोसेस जो है वो होंगे, खास टाइप के प्रोसेस जो कि एक ही टाइप के हैं। जैसे इस क्यू में अगर ये रेडी क्यू नंबर 0 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम प्रोसेसेस थे। दूसरी क्यू में सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, तीसरी में बैच प्रोसेसेस। अगर इसके अलावा नीचे हमारे पास क्यू होती तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोसेसेस उस रेडी क्यू में आते। जो भी नया इंटरेक्टिव प्रोसेस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई बैच प्रोसेस आएगा तो वो इस क्यू में आ जाएगा। अब सभी प्रोसेसेस जो कि अलग अलग क्यू में हैं, उन क्यूज में जो भी एल्गोरिदम यूज हो रहा है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज हो रहा है, उसकी बेस के ऊपर उनको यहां से उठाया जाता और उनको सीपीयू दे दिया जाता, वो एग्जीक्यूट होते। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम जो आ रहा था वो ये था कि वो सभी प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी हाई थी उनको तो सीपीयू मिल गया, लेकिन जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी लो थी वो अपनी टर्न का वेट करते रहे और उन्हें सीपीयू जो है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टारवेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो उसकी एलिमिनेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का, जिसमें फीडबैक भी हमें जो है वो मिल रहा है। अब सबसे पहला फर्क हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम को हम पहले समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 क्यूज हैं, रेडी क्यू 0, रेडी क्यू 1 और रेडी क्यू 2। अब इन तीनों क्यूज में यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो बता रही है कि जो ऊपर वाली क्यू है इसकी प्रायोरिटी हाई है और यहाँ पर प्रायोरिटी लो है। जो भी प्रोसेस आना है उसने ये जो रेडी क्यू 0 है यहाँ से एडमिट होना है, यहाँ से एंटर होना है। अब इसकी वर्किंग को समझने से पहले कुछ थोड़ी सी कहानी को समझिए कि इसमें ये जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है, इसमें सबसे पहला फर्क ये है, इसकी अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं वो एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव कर सकते हैं, यानी कि यहां से यहां पर मूव कर सकते हैं, यहां से यहां पर मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेस आया, वो यहां से यहां नहीं जा सकता, यहां से यहां नहीं जा सकता, जबकि यहां पर जो प्रोसेसेस हैं वो मूव कर सकते हैं बिटवीन द क्यूज। दूसरे नंबर पर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहां पर जो प्रोसेसेस हैं क्यूज में जो इनको सेपरेट किया जा रहा है, यहां पर जो प्रोसेस आ गए, यहां पर प्रोसेस किए जा रहे हैं, ये किस बेस पर सेपरेट किया जा रहा है? इनको सेपरेट किया जा रहा है इनके बर्स्ट टाइम की कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर, ठीक है जी, जो इनका बर्स्ट टाइम है उसकी बेस के ऊपर। जबकि यहां पर जो प्रोसेसेस सेपरेट हैं वो इनकी टाइप की बेस के ऊपर है। यहां पर सिर्फ सिस्टम प्रोसेसेस हैं, यहां पर इंटरेक्टिव, यहां पर बैच प्रोसेसेस, लेकिन यहां पर इनको सेपरेट किया जाएगा इनकी जो बर्स्ट टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बेस के ऊपर। होगा कुछ यूं, वो प्रोसेस जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है उनको ऊपर वाली क्यू से नीचे वाली क्यू में मूव कर दिया जाएगा। वो प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम कम है वो ऊपर वाली क्यू में आएंगे और मोस्टली वहीं पर ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और सम टाइम में भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है वो वेट कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसको नीचे वाली लो प्रायोरिटी वाली क्यू से उठाकर उसको मूव कर दिया जाता है हाई प्रायोरिटी वाली क्यू में। तो अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। होगा कुछ यूं, एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल आया, यहां पर हर क्यू के अंदर जो टाइम क्वांटम है वो पहले से सेट है। पहली जो रेडी क्यू है, जो कि रेडी क्यू नंबर 0 है, इसका टाइम क्वांटम है 16। साफ ज़ाहिर है टाइम क्वांटम किस में हम यूज करते हैं, राउंड रॉबिन में, तो यहां पर राउंड रॉबिन यूज हो रहा है। और दूसरी जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू नंबर 1, वहां पर टाइम क्वांटम है 32 और थर्ड जो क्यू है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस P1 यहां पर एडमिट हुआ, जैसे ही वो आएगा
रेडी क्यू नंबर 0 में, तो उसको टाइम क्वांटम 16 यूनिट ऑफ टाइम के लिए उसको चलाया जाएगा। अगर तो वो 16 यूनिट ऑफ टाइम के लिए जब उसको सीपीयू मिला उसके दौरान एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज वो जो P1 है उसको मूव कर दिया जाएगा टेल ऑफ रेडी क्यू नंबर 1, वो यहां पर आ जाएगा जी रेडी क्यू नंबर 1 में। रेडी क्यू नंबर 1 में जो टाइम क्वांटम है वो है 32 यूनिट ऑफ टाइम। अगर इसमें वो 32 यूनिट ऑफ टाइम में भी एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जिट हो जाता है। अगर इससे भी ज्यादा उसका टाइम क्वांटम के लिए उसको चलना है, उसका बर्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा है, तो इसको मूव कर दिया जाएगा उसके लो प्रायोरिटी वाली क्यू में, जहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से जो है उसको एग्जीक्यूट करके उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। ये सारी की सारी यहां पर कहानी होने वाली है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में। अब यहां पर अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम है तो वो यहीं पर एग्जीक्यूट हो गया, उसको लो प्रायोरिटी में जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस जिसका जो बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो वो ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी में आता जाएगा और लो प्रायोरिटी से होता होता वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो सबसे लो बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू 0 में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो मीडियम बर्स्ट टाइम वाले हैं वो ये जो हमारे पास सेकंड नंबर वाली रेडी क्यू है जो कि रेडी क्यू नंबर 1 है वो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जिनका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है वो रेडी क्यू नंबर 2 में जाके यहां पर जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की मदद से उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा इस गिवन एग्जांपल के मुताबिक। तो ये बेसिकली वर्क करती है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें स्टारवेशन का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता और सिंपली जो प्रोसेसेस हैं वो आते जाते हैं और उनको इसी तरह से उनकी जो बर्स्ट टाइम है उनकी बेस के ऊपर कैटेगराइज ऑटोमेटिकली वो होते जाते हैं और हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी पे चला जाएगा। जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है एग्जीक्यूट होने में, जिनका बर्स्ट टाइम ही कम है वो अपर वाले वहीं से ही एग्जीक्यूट होकर चले जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का। हमने इसको भी देखा और इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो फर्क है वो भी हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल CS क्रक्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।